ए फिगर एमंग साइफर्स, अंधों में कनवा राजा। मतलब वो ये होता है कि जब किसी गांव में या किसी समूह में सभी लोग अनपढ़ हों और एक व्यक्ति केवल थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता हो, तो वो होता है ए फिगर एमंग साइफर्स, अंधों में कनवा राजा। आई एम भरत साहनी। वी विल लर्न टुडे द यूज ऑफ यूज्ड टू। यू हैव लर्नड द यूज ऑफ वुड। हम लोग आज यूज्ड टू का प्रयोग देखेंगे। अगर आपने वुड का प्रयोग देखा है, वुड के प्रयोग को आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से यूज्ड टू में कोई दिक्कत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो होता है वो पास्ट हैबिचुअल एक्शन होता है और यूज्ड टू में प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन भी होता है। तो ये खास रहेगा आज के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने लिख दिया है, आप समझ गए होंगे। यूज्ड टू ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडिफिनिट का पहचान है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान है। तो यहाँ उससे लेना देना नहीं है। यहाँ हम लोग थोड़ा हैबिचुअल एक्शन को लेके चलेंगे, पास्ट हैबिट सिचुएशन को लेके चलेंगे और हैबिचुअल एक्शन को लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ ता था, ती थी, ते थे का मतलब होगा कि आपके क्रियाकलाप, जो पास्ट के क्रियाकलाप हैं। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, मैं बचपन में रोया करता था, मैं बचपन में पढ़ा करता था, मेरी आदत थी। तो आपको याद होगा कि कल आपने वुड का जो प्रयोग पढ़ा है सेम टू सेम है। तो आप चाहे वुड का प्रयोग करें या तो यूज्ड टू का प्रयोग करें, यहाँ आप प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्योंकि हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग देख रहे हैं। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। कौन क्रिकेट खेला करता था? मैं, यानी कि आई। अब यहाँ खेला करता था, करती थी, करते थे, ता था, ती थी, ते थे, तो हो जाएगा यूज्ड टू। ठीक है, देखिए मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो मेरी आदत थी, मैं खेला करता था। आई यूज्ड टू। अब जब भी टू लगा रहता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी कि खेलना, तो खेलना का हो जाएगा प्ले। आई यूज्ड टू प्ले। ठीक है, मैं खेला करता था। क्या उल्टा आते हैं ट्रांसलेशन बनाते समय? हाँ, नीड डेयर के बाद, इसके बाद जो कल आप पढ़ेंगे नीड डेयर का प्रयोग पढ़ेंगे, तो नीड डेयर के प्रयोग के बाद हम लोग ट्रांसलेशन में आएंगे, बहुत मजा आएगा। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। कब? बचपन में। इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखिए, तब मैं रोया करता था। पास्ट की बातें हैं कि बचपन हो या बुढ़ापा हो या जवानी हो जो बीत गया, उसी में मैं रोया करता था, मैं हंसा करता था, मैं खेला करता था, मैं नाचा करता था, मैं गाया करता था। ठीक है, तो तब का अंग्रेजी हो जाएगा देन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं रोया करता था। कौन रोया करता था? आई। और ता था, ती थी, ते थे, तो हो गया यूज्ड। आई यूज्ड टू, सॉरी, आई यूज्ड टू रोया करता था ना, तो आई यूज्ड टू वीप, मैं रोया करता था। ठीक है, वह झूठ बोला करता था। कौन झूठ बोला करता था? तो हो जाएगा ही यूज्ड टू। अब देखिए, झूठ बोलना जो होता है वो टेल ए लाई होता है। ठीक है, तो ही यूज्ड टू टेल ए लाई। हो गया। राधिका यहाँ नहीं आया करती थी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। राधिका यहाँ नहीं आया करती थी, तो हो जाएगा राधिका यूज्ड। चूंकि यहाँ यूज्ड जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया गया है, और चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं, तो ही यूज्ड नॉट। अब टू यहाँ लगेगा। ठीक है, राधिका यूज्ड नॉट टू कम, नहीं आया करती थी। कहाँ? यहाँ, तो हो जाएगा हियर। ठीक है, राधिका यहाँ नहीं आया करती थी। अच्छा, इसको आप देखिए, ये पास्ट इंडिफिनिट में है ना, तो आप चाहें तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में भी बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं राधिका डिड नॉट यूज टू कम हियर। आपने यहाँ ध्यान दिया कि नहीं?
यहाँ देखिए यूज को हमने यूज्ड नहीं किया है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट आप पढ़ेंगे तो जब भी डिड नॉट का प्रयोग होता है वर्ब, यहाँ मेन वर्ब ये यूज हो गया, ठीक है। तो डिड नॉट यूज हो जाएगा, डिड नॉट के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, इसलिए हमने यूज्ड नहीं बल्कि यूज लिखा है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। क्या कृष्णा शाम को बांसुरी बजाया करता था? बात वही है, कृष्णा शाम को बांसुरी बजाया करता था। कृष्णा शाम को बांसुरी बजाता था, सुबह में भी बजाता था, अपने ग्वाल वालों के साथ घूमता था, नहीं? तो क्या कृष्णा शाम को बांसुरी बजाया करता था? इसमें देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, क्या। तो जब भी क्या पहले होता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट तो लगाएंगे नहीं, ये तो आपको पहले से पता है क्योंकि आप समझदार हैं। अब क्या की अंग्रेजी जो होगा हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब हम लाएंगे कहाँ से? समुंदर में डूब जाएं कि खेत में जा कर के उसे ले आएं? बताइए कहाँ से लाएं हेल्पिंग वर्ब? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लाएं? तो आपने देखा कि यूज्ड टू को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसी यूज्ड को, जो यूज्ड टू है, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब बना दे रहे हैं, यानी कि यूज्ड, ठीक है। यूज्ड, ये हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया। अब बाकी सब्जेक्ट कौन है? कृष्णा, ठीक है। कृष्णा, यूज्ड कृष्णा। अब टू, ये यूज्ड माने हो गया क्या, तो क्या कृष्णा टू प्ले, प्ले माने होता है बजाना या चलाना, प्ले फ्लूट, फ्लूट, फ्लूट इन द इवनिंग, है ना, शाम को, इन द इवनिंग, EVENING, इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग। बस समझ में आया? देखिए जब क्या पहले है तो इसको हम पहले लिख दे रहे। अगर आपको लगता है कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है लेकिन बजाता था रहता तो पास्ट इंडिफिनिट में रहता, ये बजाया करता था यानी कि हैबिट है इसकी, पास्ट हैबिट सिचुएशन है, तो डिड तो नहीं लगेगा। अगर डिड लगेगा तो फिर डिड के साथ आपको यूज लगाना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, आप चाहें तो डिड लगा करके बना सकते हैं, डिड कृष्णा, डिड कृष्णा यूज, ठीक है, डिड कृष्णा यूज टू। यही सिस्टम है, जब डिड लग जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ यूज टू प्ले फ्लूट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, दैट्स ओके। वह पूरी रात पढ़ता रहता है। अब मामला थोड़ा सा अलग आया है, जो देखिए इसमें ता है, ती है, ते हैं, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। वह पूरी रात पढ़ता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका फार्मूला यही है, बी यूज्ड टू। बी का मतलब अगर पढ़ता रहता है तो इज, पढ़ता रहता था तो आपने देख ही लिया है कि केवल यूज्ड टू होता है। अगर पढ़ता रहा होगा, पढ़ता रहता होगा तो विल, ठीक है। तो अगर वह पढ़ता रहता है तो जैसे रहता है पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में हम इज, एम, आर, वाज, वेयर या विल, शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ? यूज्ड टू के साथ। वह पूरी रात पढ़ता रहता है, तो इसका मतलब हो जाएगा है ना, तो ही इज यूज्ड, ही इज यूज्ड टू, ठीक है। अब बात यहाँ ये है कि यहाँ जब यूज्ड टू लगाएंगे तो हम जिरंड फॉर्म लगाएंगे, रीडिंग, ही इज यूज्ड टू रीडिंग। फर्क कहाँ पड़ रहा है? थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ता, था, ती, थी, ते थे केवल यूज्ड टू को प्रयोग करते हैं तो इसके साथ इन्फिनिटिव वर्ब लगता है, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन जैसे ही हम प्रेजेंट में आ जाते हैं या फ्यूचर में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में यूज्ड टू के बाद यूज्ड टू के बाद हम जिरंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब में ING वाला फॉर्म यूज करेंगे। आपको याद क्या रखना है कि जब आप केवल यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट में आएंगे यानी कि इज के साथ यूज्ड टू
एम के साथ यूज्ड टू, आर के साथ यूज्ड टू, या फ्यूचर में जाएंगे विल के साथ यूज्ड टू, विल बी के साथ यूज्ड टू। तो ऐसी स्थिति में यूज्ड टू के बाद आप जिरंड फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। यही आपको मेन चीज़ आपको यही समझना है, क्योंकि मैं बचपन में रोया करता था, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस समय क्रिकेट खेला करता हूँ, मेरी आदत है, मैं इस समय पढ़ा करता हूँ, फ्यूचर में भी मैं पढ़ता रहूँगा। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो आपको इज, एम, आर, विल, शैल के साथ यूज्ड टू के बाद जिरंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो आपको मीनिंग रटना है, लेकिन ग्रामर मैं समझाऊंगा, आई गारंटी। ठीक है, तो ही इज यूज्ड टू रीडिंग। अब पूरी रात ना तो हो जाएगा ऑल नाइट। ठीक है, ऑल नाइट, पूरी रात। ठीक है, तुम पूरे दिन घूमते रहते हो। अब देखिए कौन घूमते रहते हो, तुम, यानी कि हो जाएगा यू। अब चूंकि हो है तो आपको आर तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ये देखिए ये हैबिचुअल एक्शन है, घूमते रहते हो, तुम्हारी आदत है, हैबिट है। तो यू आर यूज्ड टू, यू आर यूज्ड टू। अब घूमते रहते हो तो जब भी इज, एम, आर, वाज, वेयर लगेगा और या विल, शैल लगेगा, उसके बाद यूज्ड टू लगेगा, तो इसके बाद जिरंड फॉर्म आपको लगाना है, यानी कि घूमते रहना। घूमना किस माने होता है, वांडर, तो हो जाएगा वांडरिंग। ठीक है, यू आर यूज्ड टू वांडरिंग, पूरे दिन, यानी कि हो जाएगा होल डे, होल डे, होल डे। ये देखिए यहाँ जो है, यहाँ होल नाइट तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ऑल नाइट है और यहाँ होल डे है। होल माने भी पूरा होता है। ठीक है, आल का मतलब होता है जब बहुत सी चीज़ें एक में आ जाती तो आल हो जाता है, और होल का मतलब जब एक ही पर्टिकुलर के किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है तो हाँ होल का प्रयोग होता है। ठीक है, यूज्ड टू का आपने प्रयोग समझ लिया है, कब, जब ता था, ती थी, ते थे है तब। अब देखिए, अब मैं हंसा करता हूँ, तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए हूँ है ना, तो हूँ का अंग्रेजी क्या होता है, मुझे तो लग रहा है हूँ का अंग्रेजी एम होता है, आपको कुछ और हो तो बताइए। तो हूँ का अंग्रेजी एम होता है। नाउ को आप पहले लिख लीजिए, नाउ, चाहे बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं हंसा करता हूँ, यानी कि आई एम, ठीक है, यूज्ड टू। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी केवल यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, केवल यूज्ड टू का, बी का प्रयोग नहीं, बी का मतलब इज, एम, आर का। ठीक है, जब भी केवल यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन जब भी बी का प्रयोग करेंगे यानी कि इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति में आपको यहाँ जिरंड फॉर्म लगाना है, यानी कि वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। अब आई एम यूज्ड टू, मैं हंसा करता हूं, तो मेन वर्ब क्या है, हंसना, तो आई एम यूज्ड टू लाफिंग, LAUGHING। आप चाहें तो नाउ यहाँ कर सकते थे। ठीक है, आई एम यूज्ड टू लाफिंग, मैं हंसा करता हूँ। ठीक है, हमें अधिक खाने की आदत है, आदत है ना, तो है कि अंग्रेजी क्या होगा। अब हमें अधिक खाने की आदत है, यानी कि हम लोगों को, तो हमें का अंग्रेजी हो जाएगा वी, और वी के अनुसार है कि अंग्रेजी आर। ठीक है, यूज्ड टू, यूज्ड टू। अब चूंकि यहाँ इज, एम, आर लगा है या विल, शैल लगा है, तो यहाँ हम जिरंड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि खाना, किस माने खाना, ईट, तो हो जाएगा ईटिंग, ईटिंग, क्या खाने की, सॉरी अधिक खाने की आदत हो गई है, अधिक, यानी कि ईटिंग मच। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यही है जो आपको औरों से अलग बनाएगा, क्योंकि यूज्ड टू का प्रयोग तो सभी लोग जानते हैं। आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू वीप, आई यूज्ड टू डांस। डीजे पर नाचते हैं ना, नाचिए, मैं डीजे पर नाचा करता था, आई यूज्ड टू डांस, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप पूछिए कि मैं डीजे पर नाचा करता हूँ,
तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो डीजे पर मैं नाचा करता हूँ, यानी कि आई एम यूज्ड टू डांसिंग ऑन डीजे। ठीक है, तो यही चीज़ ध्यान देना है आपको खास करके। अब देखिए, हमें अधिक खाने की आदत हो जाएगी, हमें यानी कि वी, ठीक है, और वी के साथ क्या लगता है, विल लगेगा कि शैल लगेगा, शैल लगेगा। पढ़ लीजिए विल और शैल का प्रयोग, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया है। वी शैल, ठीक है, यूज्ड टू, वी शैल यूज्ड टू, ठीक है, वी शैल यूज्ड टू खाने की, यानी कि ईटिंग, वी शैल यूज्ड टू ईटिंग मच। ठीक है, मुझे चाय की आदत हो गई है, ठीक है, मुझे चाय की आदत हो गई है, यानी कि आई, अब देखिए एम, आई एम यूज्ड टू, दरअसल आई के साथ यहाँ भले है, लेकिन आई के साथ तो एम ही लगाया जाता है ना, उस रूल्स को अब तो फॉलो करना ही पड़ेगा। आई एम यूज्ड टू टेक, सॉरी पीने की नहीं है, केवल चाय की आदत हुई है। आई एम यूज्ड टू टी, आई एम यूज्ड टू टी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा और देख रहे हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको सही सही बताना है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम मतलब प्रतिबद्ध हैं कि आप बेहतर से बेहतर जानें। उसी क्रम में देखिए, बहुत से वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके बाद टू लगाया जाता है, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा जाता है, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं या वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है कि आप केवल और केवल उनके साथ जिरंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ये इस तरह से कंपटीशन में ज़्यादा पूछता है। जैसे पूछेगा कैसे, दे देगा ही इज, अभी देख लीजिए, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ही इज एडिक्टेड, ही इज एडिक्टेड टू प्ले क्रिकेट, ही इज एडिक्टेड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब ऐसे कंपटीशन में दे देगा ही इज एडिक्टेड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का आदी है। ठीक है, एडिक्टेड मतलब आदी, और टू के बाद आप जानते ही हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब लगाया जाता है, तो आप इसमें देख नहीं पाएंगे कि गलती कहाँ से हो रही है। लेकिन जब आप ध्यान देंगे कि हाँ, मैंने तो पढ़ा है एक वीडियो में कि एडिक्टेड टू के बाद इन्फिनिटिव वर्ब नहीं बल्कि जिरंड लगाया जाता है, तो यहाँ प्ले नहीं बल्कि प्लेइंग हो जाएगा। यही चीज़ आपको ध्यान देना है, ये ज़्यादातर जो है कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जाता है कि एडिक्टेड टू के बाद प्ले दे देगा, और आप करेक्ट देख ही नहीं पाएंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें प्लेइंग भी रहेगा, तो आप कहेंगे कि टू लगा है, तो टू के बाद इन्फिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। उस स्थिति में आप गलती कर बैठेंगे। तो ये जो हमने लिखा है, इसको आपको कॉपी पर लिख लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बेहतर हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बेहतर स्टूडेंट हैं, तो ये आपको लिख लेना चाहिए कि एडिक्टेड टू, एक्स्टम्ड टू, अवर्स टू, विथ ए व्यू टू, ये जितने भी हैं इनके साथ आपको नोट कर लेना चाहिए कि इनके साथ टू के बाद भी जिरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो कंप्लीट हुआ। हम लोग कल जो है नीड डेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। नीड डेयर के बाद ट्रांसलेशन आसानी से कैसे करें, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उन सब चीज़ों को, और ट्रांसलेशन कैसे करें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल आप तैयार रहेंगे ना? ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।